हिंदी में क्या है सर, हिंदी जो है हम लोगों का क्लास 12 का सर हिंदी है, क्लास 12 वाला हम लोग का हिंदी है, 12 क्लास। बिहार बोर्ड है सर, इसको 2 खंडों में बांटा गया है। एक हम लोग का गद्य खंड है और दूसरा हम लोग का काव्य खंड है। गद्य खंड की यदि हम बात करें तो लेसन 1 यानी बातचीत से स्टार्ट होता है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और ये चैप्टर चला जाता है कहाँ तक, तो 13वां लेसन शिक्षा तक जाता है। 1 से 13 लेसन गद्य खंड में पढ़ना है। काव्य खंड जो कि कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ है, जो कि कविता से प्रारंभ होगा, और सभी कविताओं को पढ़ते हुए गांव के घर तक आएंगे हम लोग, जो कि काव्य खंड का हिस्सा है। काव्य खंड और गद्य खंड दोनों मिला के आपके 45 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी व्याकरण से होगा। पहला लेसन जो है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा है, यही हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो सर, नहीं लगे तो मत कीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, देखिए जीवन परिचय की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ है वो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूपी में जो इलाहाबाद था, अब प्रयागराज के नाम से जो जाना जाता है, वही इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी एक घरेलू और सुसंस्कृत महिला है। बचपन में पढ़ाई लिखाई में लेखक की रुचि जगाने में इनकी माता का हाथ है ना। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल, यानी जिस स्कूल से इन्होंने मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी, उसी मिशन स्कूल में ये अध्यापक के कार्य करने लगे। 1885 में वे प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने और 1888 में प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण वे नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी और शेष जीवन वो लेखक के रूप में बिताए। एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका भी इन्होंने निकाला था, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, लेखक का जो मृत्यु हुआ है सर, वो 1914 को उनका निधन हुआ है। साहित्यिक परिचय में देखें तो बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी नामक मासिक पत्रिका इशू किया था, निकाला था। 33 वर्ष तक इस पत्रिका को चलाया था। पत्रिका जानते हैं क्या होता है? जो मैगजीन होता है ना, जो मंथली आता है, साप्ताहिक आता है, उसी को हम लोग कहते हैं पत्रिका। उस समय हिंदी का दौर था और हिंदी नामक पत्रिका चला था। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया। एक स्वयंवर का उन्होंने कठोर आलोचना किया था। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादक हेतु काशी आमंत्रित हुए, परंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर वो उसमें से निकाल दिए गए, अलग हो गए। रचना की बात करें तो 100 अजान एक सुजान इन्हीं का लिखा हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं का लिखा हुआ है। रहस्य कथा, गुप्तवैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, सारा रसलतल, हमारी घड़ी, ये सब इनका लिखा हुआ है। नाटक की बात करें तो कीर्ता अनुजनीय, नल दमयंती, पद्मावती, शिशुनाग वध, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, बृहन्नल्ला, कटर सूम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, अनेक नाटक इनके लिखे हुए हैं। इनका नाटक बहुत सारा, आपको एक इनका पुस्तक भी आता है, बालकृष्ण निबंध माला या बालकृष्ण निबंध नाटक भी आता है, जो कि आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। यदि निबंधों की बात करें तो लमसम 1000 से भी ज़्यादा इन्होंने निबंध लिखा और इनके 1000 निबंध में 100 निबंध सुपर डुपर रहा है इनका निबंध।
यदि हम प्रसंग की बात करें तो नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचरण विडंबना, ये सब इनका लिखा हुआ था, है ना। स्वभाव के थोड़ा उग्र थे, लेकिन हिंदी में बड़ा इनका बढ़िया पकड़ता है ना। चलिए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत। ऐसे चैप्टर तो थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा है। इस चैप्टर को हम संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पढ़ाई का मतलब यही होता है, किताब तो खुद से भी पढ़ लेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझा दे स्टोरी को बेहतरीन तरीका से, तो वो होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस या फिर पेड कोर्सेज को ले रहे हैं सर। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये। बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी के जाने माने लेखाकार थे। ये स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है बातचीत। आपने कभी सोचा है कि बातचीत क्या होता है? आप क्लास में बातचीत करते हैं, घर पे बातचीत करते हैं, बाजार में बातचीत करते हैं, बहुत लोग फोन पे लगे हुए रहते हैं। आखिर ये बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत करने का सही तरीका क्या है? यदि संसार में बातचीत ना होता तो क्या होता? जो बातचीत है वो क्या है? तो लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दिया गया मनुष्य को एक वरदान है। वाक शक्ति मतलब बातचीत करने का कला मनुष्य को ईश्वर द्वारा एक वरदान स्वरूप में मिला हुआ है ना। और इसी वरदान के रूप में आज मनुष्य किसी से बातचीत कर पाता है। यदि बातचीत करने की हम कलाओं की बात करें तो बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता है उसके अंदर का गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। उसके अंदर में क्या है, मन में क्या है, वो निकल नहीं पाता है। और बातचीत हम लोग करते हैं तो मन का जो गंदगी है, मन का जो मवाद है, वो धुआं बन के, भाप बन के बाहर निकल जाता है। बातचीत करने से मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होते हैं। यही एडिसन जी कहते हैं बातचीत करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका है, एडिसन के शब्दों में, दो लोगों के बीच में बातचीत करना। ऐसा कौन कहते हैं? एडिसन जी कहते हैं। उनका मानना है कि दो लोगों के बीच का बातचीत बढ़िया है। 3 लोग आएंगे तो त्रिकोण बन जाएगा, 4-5 लोग आएंगे तो बात का विवाद होगा, राम रमोल होगा, बातचीत नहीं हो पाएगा बढ़िया से। अच्छा से बातचीत करने के लिए 2 लोग ही पर्याप्त है, ऐसा एडिसन कहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि बातचीत करने का जो कला है सबके अंदर अलग अलग है। जैसे 2 बूढ़ों के बीच में यदि बातचीत हो, दादाजी लोग के टाइम पे बातचीत हो, तो जमाने भर का शिकायत होगा कि हमारा जमाना में हसन हुआ करता था, हमारा जमाना में हुसन हुआ करता था, यही बातचीत होगा। 2 बूढ़ी लोग, दादी लोग यदि बात करें तो जमाने भर का शिकायत बतियाएगी, हमारा पतोहिया तो हसन हवा, हमारा लड़किया तो हसन हवा, यही बतियाएगी। यदि 2 छात्रों के बीच में बातचीत हो तो पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और क्लास वाली बात होगी। 2 शिक्षकों की बात हो तो अध्यापक की ही बात होगा, पढ़ाई लिखाई वाली ही बात होगा। 2 व्यापारियों का यदि बात हो तो व्यापार संबंधी ही बातचीत होगा। लेकिन लेखक कहते हैं ये सब बातचीत से बढ़िया है यूरोप के लोगों का एगो बातचीत करने का कला, जिसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में यह कला बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि चतुराई से बातचीत करने का क्या है, एक कला है। ऐसा क्वेश्चन आता है एगो एग्जाम में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कहिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन चतुराई से बातचीत करने की एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेखक ये भी कहते हैं, अच्छा ये बताइए बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? एडिसन के विचार हुए, बेन जॉनसन के विचार हुए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हुए। यदि बातचीत ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। लेकिन बातचीत करने का सही तरीका क्या है? बातचीत करने का सबसे सही तरीका है आत्मवार्तालाप। सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। जब तक व्यक्ति अपने आप से बातचीत नहीं करेगा तब तक उसके गुण दोष या उसके अंदर का बात वो खुद नहीं जान पाएगा।
दुनिया भर को आप झूठा बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से आप छल नहीं कर सकते हैं। जब आप 5-10 लोगों के साथ रहते हैं तो लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, केवल हंसी मजाक या बातचीत हो रहा है किसी मुद्दे पर। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई सोच रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, तब जब आप सोचते हैं, तब वही उत्तम बात सोचते हैं जो आपके बात आपका जीवन का कल्याण करेगा। वो बात रियल बात होता है, सबसे उत्तम बात होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आप से बात करना, क्योंकि संसार में अपने आप को सबसे ज्यादा आप पहचानते हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं पहचानता। एक रोबिन्स क्रूसो की भी इसमें कथा जुड़ी हुई है। रोबिन्स क्रूसो एक ऐसा बालक था जो 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखना उसे नसीब नहीं हुआ था। इसके पीछे कहानी यह है, रोबिन्स क्रूसो अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक मनाने जंगल में गया था। वहीं पर साथ छूट जाता है मम्मी पापा का, बच्चा कहीं भटक जाता है, छोटा बच्चा। कई सालों के बाद जब रोबिन्स एक मनुष्य को देखता है और जब उसके आवाज को सुनता है तो भयभीत हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कौन सी भाषा, ये कौन सी बोली है, क्योंकि 16 वर्षों तक उसने जंगली जानवरों के साथ अपना जीवन व्यापन किया है। बंदर, हाथी, शेर, भालू के साथ अपना जीवन व्यापन किया है। अचानक से जब एक मनुष्य की वो बोली को सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोल नहीं पाता है उस मनुष्य की तरह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाक शक्ति जो होता है ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को, आप इस लेसन को बहुत अच्छा से समझे होंगे। हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको कराएंगे, तब देखिएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन लड़ रहा है और कैसा तरीका है पढ़ाने का। यदि अच्छा लगे तो लाइक, ना तो डिसलाइक मारेगा बबुआ। शेयर जरूर करना है। मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है? वाक शक्ति। मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो दुनिया कैसी दिखती? गूंगी सृष्टि होती और कोई बोल नहीं पाता। लेखक ने वाक शक्ति का क्या फायदा बताया था? स्पीच, वक्ता जैसे हम लोग बोलते हैं, यदि कोई स्पीच दे रहा है तो क्या बोलेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, साहब, सर, मिस, मैडम, यही ना बोलेगा। स्पीच का उद्देश्य क्या है? किसी भी स्पीच का उद्देश्य है उत्साह पैदा करना। यदि हम भी बोल रहे हैं स्पीच तो ये उत्साह पैदा करना है कि आपके अंदर ये ललक हो कि पहला लेसन हम सीख गए, और सीख नहीं गए, एग्जाम में जो भी प्रश्न आया उसको लिख लिए हम। देखिए, बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है? भाप बनके। किस प्रकार निकलता है बचवा? भाप बनके निकल जाता है। जिनको बातचीत की लत पड़ जाती है वो क्या करते हैं? खाना पीना भुला जाते हैं। कहेंगे, ए बाबा, बाबा, दादाजी हैं, बातचीत करने का लत है, तो कहोगे बाबा खाना खा लो। कहेंगे अच्छा रुको, आवत नहीं अभी। चाहे चाचा जी हैं, वो बातचीत करने का, या कोई भी इंसान बातचीत करने का लत है, कितना भी बोलिएगा, बस कहेंगे 2 मिनट में आवत नहीं, 2 मिनट में, और 2 मिनट में वो आते रह जाओ। क्योंकि बातचीत करने का लत होता है। खाना पीना भी आदमी छोड़ देता है। रोबिन्स क्रूसो की जो कथा हुई थी, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। मनुष्य के बोलने से क्या होता है? मनुष्य के गुण और दोष जो होते हैं वो सामने आते हैं। बोलने से क्या होता है? मनुष्य के गुण और दोष सामने आते हैं। एडिसन के अनुसार बातचीत के लिए कितने लोग शामिल हो सकते हैं और कितने, कैसे बातचीत को अच्छा माना जाएगा? तो सिर्फ 2 लोगों के बीच के ही बातचीत को क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा बच्चा। लेखक के अनुसार 2 लोगों के बातचीत का असर एक दूसरे पे कैसा पड़ता है? जैसे गर्म दूध है या ठंडा पानी है, दोनों पास में सटाइएगा तो एक का गुण दूसरे में जानेगा और दूसरे का गुण एक में जाने लगेगा। मतलब गर्म दूध ठंडा पानी के साथ ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी गर्म दूध के पास रहकर गर्माहट उसमें आएगा। यानी 1-2 इंसान है, एक अधिक बोलता है, एक कम बोलता है, तो वो उस इंसान में खूबी जाने लगेगा जो कम बोलता है, और कम बोलने वाली खूबी उस इंसान में आने लगेगी जो ज्यादा बोलता है।
तीन लोगों के मध्य बातचीत को किस प्रकार देखा जा सकता है? त्रिकोण के रूप में। और चार लोगों के बीच का जो बातचीत होता है तो खाली फॉर्मेलिटी होता है, बात का बतंगड़ होता है। लेखक के अनुसार दो बूढ़ों की बातचीत किस विषय पर होती है? जमाने भर की शिकायत। लेखक के अनुसार बातचीत में पढ़े लिखे नौजवान का मुख्य विषय क्या होता है? शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर। यही होता है बातचीत का तरीका। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। बातचीत कब तक संभव नहीं हो सकती है? बिना किसी दूसरे मनुष्य के। एक इंसान कितना बातचीत करेगा? कम से कम दो इंसान चाहिए। बातचीत का निम्नवत ढंग क्या है? एक दूसरे के यहाँ बिन बुलाए जाकर बात करना। और भी तरीका है, चलिए सब पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे मेन क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। देखिए बच्चा, आपका क्वेश्चन आंसर जो है तो इस प्रकार है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? यदि हम में वाक शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। कोई किसी से बातचीत नहीं कर पाता, किसी के मन का बात कोई नहीं जान पाता। हमारे मन का बात हमारे मन में ही रह जाता। जिस प्रकार गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अन्य जानवर जो हैं कभी बोल नहीं पाते। आपको मच्छर काटेगा तो कहिएगा मम्मी मैक्सो जला दीजिए, मच्छर बहुत ज्यादा हो गया है। एक गाय को जब देखे होंगे आप, दूध लेने जाते होंगे या घर में भी गाय होगी, गाय को मच्छर काटती है वो बनो, किसी को बता नहीं पाती है। गुड़वा ऐसे से हिलाएगी, इन्हें उन्हें होगी, पोछवा से झाड़ेगी। आपको भूख लगेगा तो कहिएगा भूख लगा है कुछ खा लेते हैं। एक कुत्ता को जब भूख लगता है वो किसी को बता नहीं पाता है कि हम क्या खाएं। कभी किसी को क्या करता है? बता नहीं पाता है कि हम क्या खाएं। चलिए हो गया। दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर, वो प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत जैसे मान लीजिए सब लोग करते हैं तो उसमें बेन जॉनसन और एडिसन के क्या इसमें विचार है? तो एडिसन, बेन जॉनसन का भी हम बताएं अभी। बेन जॉनसन का मानना है कि जब तक हम बातचीत नहीं करते हैं मनुष्य का साक्षात्कार दर्शन नहीं होता है, मनुष्य के अंदर का गुण और दोष हमें प्रकट नहीं हो पाता है। बातचीत करने का सबसे बढ़िया तरीका है दो लोगों के बीच का, जो कि एडिसन कहते हैं। एडिसन कहते हैं बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है दो लोगों के बीच का। तीन आएंगे तो त्रिकोण होगा और चार पांच को आ जाएंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक चतुराई से बातचीत करने का कला है, जो कि यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा क्या होता है? पाया जाता है। जो कि कुशलता से बातचीत करने का क्या है? एक तरीका है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार का रचना कर सकता है? मनुष्य का बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे उत्तम तरीका ये है कि वो आत्मवार्तालाप करे। जब तक अपने आप से बात नहीं करेगा तब तक वो जान नहीं पाएगा। संसार को मूर्ख बना सकता है, अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकता है। इसलिए बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मवार्तालाप। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 में व्याख्या करना है जी। कह रहा है क नंबर में कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परम पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लो, कोई दुर्घटित बात नहीं है। तो कहना होगा आपको, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी दिगंत भाग से उठाए गए और लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि संसार एक आईना है, जैसा तुम हो वैसा ही ये पूरा संसार तुम्हें क्या होंगे? दिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ये आंसर दिखिएगा, ये किताबी आंसर है। आप किताब के लिए आप हिंदी का वो पासपोर्ट आता है एक आदर्श का, वो यूज कीजिएगा, वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आप इसका उत्तर खुद से भी देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना उत्तर खुद से भी देंगे, है ना। और एक एक किताब के एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसको बताएंगे भी। जब तक एक्सप्लेन अच्छा से नहीं होगा तब तक तो वो नहीं है। हालांकि आपके पास समय कम है तो आप शॉर्ट में समझिए, 100% लड़ेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए 2 नंबर में कहते हैं सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। सच है। ये प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा है और इसमें कहते हैं कि सच ये है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। मनुष्य जब बोलेगा तभी उसके गुण और दोष प्रकट होंगे। क्या सच्चाई है क्या नहीं है इसके बाद ही उसको दिखेगा। ठीक है। 6 नंबर में निबंध विशेषता है जो कि एग्जाम में नहीं पूछेगा और बस अब कुछ नहीं। आपका ये चैप्टर बस इतना तक ही था और जो क्वेश्चन 4 को करवाए हैं वही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% विश्वास कीजिए आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा सर। थैंक यू। आपको यदि अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, है ना। और अधिक जानकारी चाहिए या आपको क्लास अच्छा लगा या आप पूरा क्लास का मेरा सीरीज लेना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से बिहार स्मार्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सर। ओके, थैंक यू।